हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हाल चाल। आज इस वीडियो में हम फिर से एक लेजेंडरी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, ये एक ऐसी बाइक थी जो अपने लॉन्च होने के बाद हर दिन और भी ज्यादा फेमस और लोगों की पसंद बनती गई। वैसे तो इंडिया में बहुत सी बाइक आई हैं और गई हैं, लेकिन RX 100 जैसी बाइक अभी तक नहीं आई। तो जैसी ही इस बाइक की पॉपुलैरिटी थी, उसी हिसाब से इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स यामाहा RX 100 के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट प्रोडक्शन वॉज बोर्न आउट ऑफ अ फेलियर। यामाहा RD 350 को तो आप जानते होंगे, जो काफ़ी कैपेबल बाइक थी। उसका सक्सेसर ही था RX 100, लेकिन यामाहा RD 350 की निराशाजनक कम सेल्स की वजह से और जनरल पब्लिक के बजट से बाहर होने की वजह से यामाहा को मजबूर करा इसका सस्ता वर्जन बनाने पर, जो थी RX 100। यानी RX 100 यामाहा RD 350 का छोटा भाई ही था। और अगर आपको यामाहा RD 350 के बारे में भी 10 फैक्ट्स वीडियो देखनी है तो उसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नवंबर 1985 में यामाहा ने RX 100 को लॉन्च करा, जिसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था जो 11 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था 10.39 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, जो काफ़ी अच्छी फिगर्स थी उस टाइम पर ऐसे छोटे इंजन से। और इसका वेट भी काफ़ी कम था, मात्र 98 किलोग्राम, जो इसे रॉकेट बनाने में मदद करता था। और इसकी टॉप स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। एक और फैक्ट इसी में कि वैसे RX 100 को मैन्युफैक्चर तो यामाहा ने करा था, लेकिन ये इंडिया में बेची एस्कॉर्ट्स कंपनी के द्वारा जाती थी। फैक्ट नंबर 2, इट्स इंजन वॉज ओपन एंड चेक बिफोर मैनी कॉम्पिटिशंस एंड रेसेस। हाँ जी, ये एकदम सच बात है कि इसके इंजन को काफ़ी अथॉरिटीज़ ने दोबारा खोलकर चेक करा था जब इसका कंपटीशन या फिर रेस होती थी, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि इसमें 100 सीसी का इंजन है, इसकी पावर आउटपुट और टॉर्क की वजह से। और उसमें कुछ रूमर्स भी ऐसे फैले थे कि इसमें कोई बिगर इंजन है, ना कि 100 सीसी का स्मॉल इंजन। इसलिए काफ़ी रेस अथॉरिटीज़ ने इसका इंजन को ओपन करके चेक करा कि इसमें 100 सीसी का इंजन ही है ना। फैक्ट नंबर 3, राइटली नोन एज द पॉकेट रॉकेट। RX 100 की लाइट बॉडी की वजह से और ये एक्सेलरेट भी रॉकेट की तरह होती थी, इसलिए ही इसे पॉकेट रॉकेट कहा जाता था। इसमें स्मॉल 98 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 11 bhp की पावर और 10.39 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ। और ये पावर जब लाइटवेट 98 किलोग्राम की बॉडी के साथ मिल जाती थी तो इसका मतलब था कि RX 100 सिर्फ रोड पर चलती नहीं थी, बल्कि कुछ देर के लिए हवा से बातें करती थी। और ट्यून्ड RX 100 एक क्वार्टर माइल यानी 400 मीटर सिर्फ 14 सेकंड में कवर कर लेती थी। और ये बहुत गजब की बात है, क्योंकि BMW S1000 RR जिसमें 1000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, वो 1 क्वार्टर माइल कवर करने में 10.2 सेकंड लेती है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्यों RX 100 को पॉकेट रॉकेट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, वॉज वेरी पॉपुलर अमंग चेन स्नैचर्स। इसके लाइट वेट और गुड पावर टू वेट रेशियो की वजह से इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी थी, इसलिए ही ये चेन स्नैचर्स और क्रिमिनल का भी फेवरेट व्हीकल बन गया था उन दिनों, क्योंकि वो आसानी से ही अपनी वारदात को अंजाम देकर इस पर तेज़ी से गायब हो जाते थे। यानी कि अपनी ब्लैक एंड डार्क पल्सर से पहले जो क्रिमिनल्स की फेवरेट बाइक थी वो थी RX 100। और अगर आपको बजाज पल्सर के बारे में ही ऐसे ही कुछ फैक्ट्स जानने हैं तो उसका लिंक लेफ्ट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। फैक्ट नंबर 5, इट्स लाइट वेट वॉज आल्सो अ बेन इन अ वे। हाँ जी, इसके लाइट वेट होने का फ़ायदा तो बहुत था, लेकिन नुकसान भी था। अगर आप किसी RX 100 ओनर से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये वो बाइक नहीं है जिसे हाई स्पीड पर चलाया जाए ज़्यादा समय तक, क्योंकि इसके लाइट वेट फ्रेम की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिलती थी, लेकिन हाई स्पीड पर यह काफ़ी अनस्टेबल और शेकी हो जाती थी। एक्चुअली RX 100 को चलाने का मज़ा और थ्रिल इसकी हैंडलिंग और इसकी एक्सेलरेशन में ही था, ना कि यह कि ये कितनी टॉप स्पीड तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, इट्स सक्सेसर्स डिड नॉट क्वाइट मेक अ मार्क।
RX 100 की प्रोडक्शन को 1996 में बंद कर दिया गया था स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स की वजह से, और उसकी जगह निकाली गई थी 132 सीसी की RXG, जिसमें इकोनॉमी माइंडेड इंजन था, जिसके पोर्ट्स को भी ट्यून करा गया था ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और कम एग्जॉस्ट गैसेस के लिए। और फिर जापानीज मैन्युफैक्चरर ने लेट 1997 में निकाली RX 135 और RXZ, जो काफ़ी स्पोर्टियर वेरिएंट था, जिसमें टैकोमीटर और स्पोर्टियर हेडलैम्प था। लेकिन मैकेनिकली ये RX 135 ही थी, लेकिन ये इतनी हिट नहीं हो पाई जितनी हिट RX 100 हुई थी। भले ये RX 100 का सक्सेसर ही था, लेकिन RX 100 की बात ही कुछ और थी, इसलिए RX 100 के सक्सेसर ने वो छाप नहीं छोड़ी जो छाप RX 100 की थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म इंडस्ट्री हैड अ रोल इन मेकिंग इट एन आइकन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को RX 100 से बहुत प्यार था, क्योंकि बहुत सी साउथ इंडियन मूवी में हीरो अपनी एंट्री RX 100 से ही लेता था। यहाँ तक कि बॉलीवुड को भी बहुत पसंद थी ये बाइक। आपने फूल और कांटे मूवी हाल ही की तेलुगु मूवी का नाम ही RX 100 रखा गया है उसके कैरेक्टर को टफ लुक देने के लिए। फैक्ट नंबर 8, वॉज एन आइकन ऑफ मस्कुलिनिटी। जैसे कि मैंने बताया कि RX 100 को साउंड ही रफ विलन टाइप करती है, और ये स्पीड तो ऐसे पकड़ती है जंगल में कोई आग पकड़ती है, और ये अपने राइडर को अट्रैक्टिव और केयर फ्री बनाती है लाइक अ फ्री बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ तक कि उस टाइम पर नौजवान ही नहीं बल्कि एजेड लोग भी इसे चलाने चाहते थे, क्योंकि ये सिंबल ही बन गया था मस्कुलिनिटी और बीइंग फ्री स्पिरिटेड का, जिसकी वजह से ये एवरग्रीन आइकन बनी हुई है। फैक्ट नंबर 9, वॉज नॉट अ वेरी चीप बाइक बैक देन। उस समय पर यामाहा RX 100 को 19,764 रुपीज़ के प्राइस टैग पर बेच रही थी, जो उस समय के हिसाब से चीप प्राइस नहीं था, क्योंकि अगर इस प्राइस को आज के प्राइस में अगर कन्वर्ट करा जाए तो ये बैठेगा 60,000 रुपये तक। और ये बाइक अपने कंपटीशन की बाइक से भी महंगी थी उस टाइम पर, लेकिन उस हिसाब से सबसे बेहतरीन बाइक थी 100 सीसी में। और शुरुआत में ये सिर्फ 3 कलर चॉइसेस के साथ आती थी, चेरी रेड, पीकॉक ब्लू और ब्लैक। फिर बाद में बाकी शेड्स आए RX 100 में। फैक्ट नंबर 10, अ वेल मेंटेन्ड पीस कैन फैच अप टू ₹1 लाख फॉर इट्स ओनर। बहुत से लोग आज भी RX 100 को खरीदने का ख्वाब देखते हैं और इसे चलाना चाहते हैं जैसे कि कल कोई कल ही नहीं है। और RX 100 की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। वैसे कोई भी इसे 20 से 50,000 रुपीज़ के बीच में खरीद सकता है अगर उसका लक अच्छा हो तो, लेकिन इसके वेल मेंटेन और स्टॉक वाले पीसेस काफ़ी कम हैं। वेल मेंटेन RX 100 आपको अच्छा प्राइस दिला सकती है, यहाँ तक कि 1 लाख भी। तो RX 100 जैसी बाइक ना इंडिया में आई और ना ही शायद फ्यूचर में आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ये अमेजिंग फैक्ट्स RX 100 के बारे में, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।